ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। कॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं ये कलयुगी दुनिया एक माया जाल है। यहाँ हर इंसान किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर कर्मों के आकर्षण और विकर्षण, लगाव और झुकाव के माया जाल में फंसा हुआ है। और ये जाल इतना विचित्र है कि इंसान कैसे और कब इस जाल में गहरा और गहरा फंसता जाता है, वह खुद भी इससे अनभिज्ञ रहता है। इस माया जाल को यथार्थ समझने व इससे निकलने का यथार्थ उपाय क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आज हम बात करेंगे 16 नवंबर 1995 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परमात्मा की चाहना, डायमंड जुबली वर्ष को लगाव मुक्त वर्ष के रूप में मनाओ। परमात्मा कहते हैं कि जो बच्चे आदि समय पर बाप का स्नेह दिल में धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह समाया हुआ होने के कारण और कोई स्नेह आकर्षित नहीं करता है। अगर अपने स्थिति अनुसार पूरा दिल भर करके दिल में स्नेह नहीं धारण करते, थोड़ा भी खाली है, अधूरा लिया है, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह, चाहे व्यक्ति चाहे वैभव, दोनों रूप में उन स्नेहों में आकर्षित कर लेती है। सब व्यक्ति, वस्तु, वैभवों के इस आकर्षण के मूल कारण को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने इन कारणों के निवारण की बहुत अच्छी इसमें विधि बताई है। जी। परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चे, जब दिन का आदि काल होता है, सवेरे का समय, उस समय अपने आप को परमात्म स्नेह से फुल कर लो। जरा भी दिल में कहीं भी खाली न रहे, इतना प्यार से बाबा से रूह रियान करो, शक्ति लो, जो आत्मा एकदम फुल हो जाए। फिर आप दिन के अंदर जब कार्य व्यवहार में आते हो तो माया भले भिन्न भिन्न रूप से आकर्षण करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर भरा हुआ है, सब कुछ प्राप्ति संपन्न है आपके दिल, तो कोई भी चीज़, चाहे वो व्यक्ति का स्नेह है चाहे वस्तुओं का, कोई भी आपके उस दिल में अंदर जा नहीं सकती, क्योंकि आपका पहले से सब फुल है। तो इसलिए रोज की दिनचर्या के अंदर ऐसे नहीं एक बार भर लिया तो पूरे संगम पर चलता रहेगा। रोज सवेरे आँख खुलते ही परमात्म स्नेह में अपने आप को भरपूर करो। और भरपूर अगर हैं आप, तो कितनी भी आकर्षण करने वाली माया किसी भी रूप में आए, उस आकर्षण में आप आकर्षित नहीं होंगे, वो आपके अंदर माया का स्नेह प्रवेश नहीं कर पाएगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि जब मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो माया के आने का क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन कारण है कि आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म स्नेह संपूर्ण रूप से धारण नहीं करते। अगर कोई भी चीज़ अधूरी भरी हुई है, कहाँ भी खाली है, तो हलचल तो होगी ना। बैठते भी हो, उठते भी हो, लक्ष्य भी है और कहते भी हो कि एक बाप दूसरा न कोई, यह दिल से कहते हो या मुख से, तो फिर दिल में और आकर्षण का कारण क्या है? ज़रूर कहाँ और व्यक्ति या वैभव की तरफ स्नेह जाता है, तब वो आकर्षित करती है। दिल में संपूर्ण परमात्मा प्यार पूरा भरा हुआ नहीं होता है। यदि विधि पूर्वक कोई अमृत वेला करे, कई लोग नियम पालन करते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद गुड मॉर्निंग करके फिर वही आलस्य के घेराव में आ जाते हैं, क्योंकि वातावरण सुस्ती का होता है, लोग सोए हुए होते हैं। और हम अगर थके हुए हैं, दिनचर्या हमारी ठीक नहीं रही है, तो हमारा अमृत वेला भी जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं होता। सिर्फ बैठ गए, बाबा से गुड मॉर्निंग कर लिया, फिर आलस्य में आ गए, वास्तव में यथार्थ विधि नहीं है। और यथार्थ विधि न होने के कारण जो परमात्म प्यार से आत्मा फुल होनी चाहिए, सर्वशक्तियों से सर्वशक्तिवान बन जाए, भरपूर हो जाए, तो उसकी में कमी रह जाती।
और वो कमी रहने के कारण जब दिन के अंदर कोई भी आत्माओं का स्नेह या कोई भी व्यक्ति वस्तु अपनी तरफ फिर आकर्षित करती है, तब उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर हम फूल हैं, पहले से ही परमात्मा प्यार में अपने आप को भरपूर किया, सर्व शक्तियों से अपने आप को संपन्न बनाया, तो किसी भी प्रकार की संपन्न चीज़ में हलचल होती नहीं। जहाँ खालीपन होता वहीं हलचल होती। इसलिए परमात्मा यहाँ हम सबको विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ आपको आकर्षण कर रही है, माना आपके अंदर वो फूल नहीं है पहले से, इसलिए वो खिंचाव हो रहा है। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि आप सोचो, अगर एक हाथ में आपको कोई हीरा देवे और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला देवे, तो आपकी आकर्षण कहाँ जाएगी? हीरे में जाएगी, मिट्टी में नहीं। मिट्टी से भी खेलना तो अच्छा होता है ना। तो व्यर्थ संकल्प ये भी क्या है? हीरा है या मिट्टी है? तो मिट्टी से खेलते तो होना, आदत पड़ी हुई है, इसलिए व्यक्ति भी क्या है? मिट्टी है ना। मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, देखने में आपको बहुत सुंदर आता है, चाहे सूरत से, चाहे कोई विशेषता से, चाहे कोई गुण से। तो कहते हैं कि और मुझे कोई लगाव नहीं है, स्नेह नहीं है, लेकिन इनका ये गुण बहुत अच्छा है, तो गुण का प्रभाव थोड़ा पड़ जाता है। या कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता बहुत है, तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा स्नेह है। शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति के तरफ या वैभव के तरफ बार बार संकल्प भी जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा, ये भी आकर्षण है। मतलब आकर्षण के इस बहुरूप को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत गुह्यता है आकर्षण की। अगर मान लो कोई बहुत अच्छा गुणवान है, बहुत अच्छा स्नेही है, सहयोगी है, सूरत से भी कोई अच्छी पर्सनैलिटी वाला है, तो आत्मा को कहीं ना कहीं वो अच्छा लगने लगता है, और जब अच्छा लगता है तो उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। इसलिए परमात्मा बहुत सुंदर मिसाल दे करके बता रहे हैं कि मान लो आपके एक हाथ में हीरे का गोला दे दिया, हीरा दिया जाए, और दूसरे हाथ में मिट्टी का गोला दे दिया जाए जी, तो आप किससे खेलना पसंद करेंगे? क्या अच्छा लगेगा? लेकिन देहाभिमान के कारण परमात्मा कह रहे हैं आपकी आदत बनी हुई है मिट्टी से खेलने की। हीरा आत्मा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। शरीर जो मिट्टी का है, कहते भी है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, फिर भी उस मिट्टी की आकर्षण ज़्यादा हो रही है, उससे ही लगाव हो रहा है, उसकी तरफ आकर्षण जाती, चाहे उसकी विशेषता पर ही जा रही है। इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसका होना जरूरी है। ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा मददगार है, बहुत स्नेही है। किसी भी अच्छाई की तरफ हमारा बार बार अगर ध्यान जा रहा है, उसकी स्मृति आ रही है, तो परमात्मा यहाँ बहुत सूक्ष्म रीति से अपनी इस रस्सी को चेक करने की बात कर रहे हैं। चेक करो, ये लगाव की रस्सी है, आज वो अच्छा लगता है, उसकी तरफ आकर्षण हो रही है, धीरे धीरे वो लगाव बढ़ता जाएगा और वो विकार का रूप ले लेगा। इसलिए परमात्मा कहता है पहले से ही चेक कर लो ना, कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ मुझे आत्मा को आकर्षित कर रही है, उसको कट कर दो तो लगाव मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जब कोई भी विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, सेवा को देखते हैं, तो दाता को नहीं भूलो। वह व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप का बने उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है। ये बात बहुत ध्यान पर रखना है। मान लो अगर कोई के अंदर विशेषता है और हर प्रकार से वो मददगार बना हुआ है जी, तो भी ध्यान जाना चाहिए कि इसको ऐसी विशेषता देने वाला कौन। अगर ये इतना अच्छा कर रहा है, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से सहयोग दे रहा है, तो इसके पीछे भी देने वाला, इसको शक्ति देने वाला कौन है? इसकी अपनी शक्ति नहीं है, देने वाला दाता शिव बाबा है। परमात्मा से लिया हुआ आपको दे रहा है, अब आप उसके तरफ प्रभावित हो रहे हो, लेकिन उसने जो दिया उसको बोल रहे हो। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं। कोई भी आत्मा कितनी भी विशेष है, गुणवान है, स्नेही है, सहयोगी है, लेकिन उसको भी देने वाला दाता शिव बाबा है। वो भी लेता है, वो ले करके आपको दे रहा है। इसलिए आपका आकर्षण उस आत्मा की बजाय परमात्मा की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ईश्वरीय सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती,
अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, लेकिन ज्ञान में आने के बाद उस गुण व विशेषता में ज्ञान नहीं भरा, तो वो विशेषता व गुण ज्ञान मार्ग के बाद इतनी सेवा नहीं कर सकता। नेचुरल गुण में भी ज्ञान भरना ही पड़ेगा, तो ज्ञान भरने वाला कौन? बाप। तो किसकी देन हुई? दाता कौन? तो आपको लेवता अच्छा लगता है या दाता अच्छा लगता है? तो लेवता के पीछे क्यों भागते हो? बहुत गहरी बात परमात्मा हम सबको बता रहे हैं। कई लोग नेचुरल पिछले जन्मों से भी कई अच्छे गुणवान होते हैं जी, बहुत अच्छे गुण होते हैं, बहुत अच्छी सेवा भावना होती है, लेकिन जब वो ज्ञान मार्ग में आते हैं, उसमें अगर ईश्वरीय शक्ति नहीं भरी, ज्ञान नहीं भरा, तो वो गुण उतना कार्य नहीं कर सकता। परमात्मा कहते ईश्वरीय सेवा वो नहीं कर सकता। इसलिए आने के बाद भले वो उसके अंदर शांति का गुण है, बहुत स्नेह का गुण है, सहयोग का गुण है, बहुत सारे गुण होते हैं आत्मा में, जी, लेकिन वो आने के बाद जब ज्ञान मिल जाता है तो उस गुण में उसको ज्ञान भरना है, तब वो ईश्वरीय सेवा के निमित्त बन सकता है। जब उस गुण में ज्ञान भर गया, बाबा की याद भर गई, तो वो गुण इस ईश्वरीय सेवा के लायक बन गया। तो परमात्मा कहते हैं भले वो नेचुरल गुणवान है पहले से ही, लेकिन जब ज्ञान में आ गया तो उसमें परमात्मा का जो ज्ञान भर गया, शक्ति भर गई, उससे वो ईश्वरीय सेवा के लिए आपका सहयोगी बना, निमित्त बना। तो इसलिए देवता शिव बाबा, देने वाला शिव बाबा है, वो तो फिर भी लेवता ही है। इसलिए लेवता की तरफ, माना उस आत्मा की तरफ आपका आकर्षण नहीं होना चाहिए, भले उसमें कितनी भी अपनी पहले की विशेषताएं हों। जी, परमात्मा जो देने वाला है उसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा की कहते हैं कि बाप के आगे या दादियों के आगे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। कहेंगे दादी मेरा कुछ लगाव नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेवा के कारण थोड़ा सा है, थोड़ा सा कहकर अपने को छुड़ा लेते हैं। लेकिन ये लगाव चाहे गुण का हो चाहे सेवा का हो, लेकिन लगाव आज नहीं तो कल कहाँ ले जाएगा। कोई को तो लगाव पुरानी दुनिया तक भी ले जाता है, लेकिन मेजॉरिटी पुरानी दुनिया तक नहीं जाते हैं, थोड़े जाते हैं। मेजॉरिटी को लगाव पुरुषार्थ में अलबेलेपन की तरफ ले जाता है। दोनों बातें ही होती हैं। मान लो अगर कोई बहुत अच्छी तरह से सेवाओं में मददगार बनता है जी, कोई मकान बनाने में अच्छा सहयोग देता है, दिन रात खड़ा रहता है, कभी भी बहनों को कोई चीज़ की भी आवश्यकता पड़ी सेंटर्स पर, वो फटाफट हाजिर हो जाता है, भाग करके सेवाएं करता है। धीरे धीरे उसके प्रति स्नेह बढ़ता है, स्नेह के साथ साथ फिर धीरे लगाव बढ़ जाता है। परमात्मा कह रहे हैं अगर उसको पहले से कट नहीं किया तो वो लगाव एक दिन इस पुरानी दुनिया की तरफ खींच करके ले जाएगा। कहीं ना कहीं वो आकर्षण उसको इस दुनिया से, ईश्वरीय संसार से लौकिक संसार में लेके चली जाएगी। और अगर मान लो बच भी गई तो वो कहीं ना कहीं वो स्नेह, वो लगाव बार बार बुद्धि को खींचेगा और पुरुषार्थ में उसको अलबेला बना देगा। जो एक बाबा की याद रहनी चाहिए, एक की लगन में आत्मा मग्न रहनी चाहिए, उसकी बजाय उस आत्मा की तरफ उसका ध्यान बार बार जाएगा, वो खिंचाव होगा। इसलिए बहुत सूक्ष्म रीति से लगाव को चेक करना है। कहीं पर भी अगर मान लो हम बाबा की याद में बैठ गए, बैठते ही अगर बुद्धि किसी देहधारी की तरफ जा रही है, वो बहुत विशेष है, बहुत स्नेही है, वो होता तो ये कार्य बड़ी जल्दी हो जाता, इस प्रकार से अगर हमारे संकल्प चले, उस आत्मा ने हमें अपनी तरफ खींचा, बिल्कुल, तो ये सूक्ष्म लगाव है। और इस लगाव को अगर हम पहले से कट कर देंगे तो जो ये बातें अलबेलेपन की या पुरानी दुनिया में जाने की, उससे हम बच सकेंगे। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं, आप बच्चों को केवल एक बाबा के सिवाय और कोई भी देहधारी की तरफ आकर्षित नहीं होना है। बिल्कुल। फिर से परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चों की कंप्लेंट है ना कि हमने तो बाबा को सुनाया, बाबा ने सुना ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया, फिर क्या करें। वास्तव में अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल है, ज़रा भी खाली नहीं है, तो कभी भी किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। परमात्मा हम सबको बार बार यही अटेंशन खिंचवाते हैं कि बच्चे, अगर आपने परमात्म स्नेह को दिल में समाया हुआ है, एक बाबा के सिवाय
किसी भी आत्मा पर आकर्षित नहीं हैं, तो बाबा से आपको सर्व अनुभूतियाँ होंगी, सर्व सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन बच्चे कभी कभी सोचते हैं कि बाबा तो निराकार है, वो तो ज्योति बिंदु स्वरूप है, और ब्रह्मा बाबा भी अभी साकार में नहीं है। कोई तो साकार में चाहिए जिसके आगे मैं अपने दिल की बात सुना सकूं, बता सकूं, हल्का हो सकूं। जैसे कोई जब बहुत ऐसी बातें होती है तो कहते हैं उल्टी आ रही है, तो कहीं तो उल्टी करनी पड़ेगी, अगर दबाएंगे तो अंदर अंदर बीमारियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन उल्टी करने के भी स्थान होते हैं, ऐसे नहीं जगह जगह पर जहाँ चाहिए वहाँ उल्टी कर दो। परमात्मा हम सबको कहते हैं, मान लो ऐसी कोई बातें आपके अंदर आ रही हैं और आप उनको नहीं समा पा रहे हो, तो साकार व्यक्ति को अगर सुना दोगे तो क्या वो आपकी बात को समा सकेगा? कई बार हमारा होता है, ये हमारा बहुत नज़दीक का है, ये मुझे समझता है, इसको मैं बता करके अपने को हल्का कर लूँ जी। लेकिन जब मैंने उसके आगे अपनी बात उलट दी, कह दी, तो वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उस बात को किसी रूप में दूसरे के आगे रखेगा, समा नहीं सकता, व्यक्ति है। इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं सेफ्टी का साधन ये है, कहीं ना कहीं फंस जाओगे ऐसे, इससे बचने का साधन ये है, आप बाबा के कमरे में चले जाओ, बाबा के चित्र के आगे बाबा को बहुत साकार रूप में ऐसे अनुभव करो जैसे बाबा मुझे देख रहा है, मैं उसको दिल की बातें सुना रहा हूँ, और उनके आगे उल्टी करो, उनको जो सुनाना है सुना दो जी। बाबा अव्यक्त रूप में कहीं भी एक सेकंड में हाजिर नाजिर हो सकता है, लेकिन बहुत सच्चे दिल का प्यार चाहिए। जितना सच्चे दिल से कोई बाबा कहता है, बाबा अपने बच्चों की हर बात सुनने के लिए तैयार रहता है। लेकिन वो विश्वास, वो फेथ, वो भरपूरता का अनुभव अगर आत्मा ने नहीं किया है, कोई न कोई देहधारी को सहारा बनाती और उसकी तरफ ही वो आकर्षित हो जाती, फिर आकर्षित होते होते वो लगाव और झुकाव बन जाता है जी। इसलिए आगे परमात्मा चाहते हैं कि सारे विश्व में हर एक बच्चा लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से, चाहे व्यक्ति से। साधनों से भी लगाव नहीं, यूज करना और चीज़ है और लगाव अलग चीज़ है। तो परमात्मा लगाव मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण लगाव मुक्त अनुभव करेंगे तो क्रोध मुक्त ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। क्यों? क्रोध भी क्यों होता है? जिस बात को, जिस चीज़ को आप चाहते हो और वो पूर्ण नहीं होता है या प्राप्त नहीं होता है, तो क्रोध आता है ना। क्रोध का कारण आपके जो संकल्प हैं वो चाहे उल्टा हो या सुलटे हों, लेकिन पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। परमात्मा हम सबको पहले तो कह रहे हैं कि व्यक्तियों के लगाव से मुक्त बनो, साथ साथ कई बार साधनों से या कोई चीज़ की इच्छाओं से भी हमारा लगाव हो जाता है जी। कोई कामनाएं रह जाती हैं तो उससे भी लगाव होता है, और वो लगाव अगर वो पूरा नहीं होता, माना मुझे कोई इच्छा है कि मैं एक स्टेज पर जा कर के अच्छा भाषण करूं, मुझे भी चांस मिलना चाहिए, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो मुझे भी स्टेज पर कोई भी पार्ट मिलना चाहिए, एक इच्छा है हमारी, लेकिन वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो रही है, लोग मुझे चांस नहीं दे रहे हैं, तो हमारे अंदर वो चिड़चिड़ापन आता है, व्यर्थ संकल्प आते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ हम उल्टा सोचते हैं कि हमें कोई पूछता नहीं है, हमें ये लोग वैल्यू नहीं देते हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जहाँ लगाव होता है वहाँ अन्य विकार भी उत्पन्न होने लगते हैं, क्रोध भी जरूर आता है। इसलिए ध्यान देना है, न किसी व्यक्ति से हमारा लगाव हो, न किसी साधन और इच्छाओं से लगाव हो। इच्छाओं से भी अगर लगाव है, कोई अपनी विशेषता से भी मेरा लगाव है, और वो विशेषता कार्य में अगर नहीं आ रही है तो वो व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करने का कारण बन जाएगी। और व्यर्थ संकल्प माना ही या तो क्रोध के आएंगे, या तो अभिमान के आएंगे, या तो अहंकार के आएंगे, किसी न किसी रूप में वो व्यर्थ वार करेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं लगाव मुक्त बन जाओ, न कोई साधनों से लगाव रखो, न कोई विशेषताओं से रखो, न कोई वस्तुओं से रखो, तो अपने आप सब विकारों से मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि इसलिए अगर पवित्रता का नियम पक्का किया, लगाव मुक्त हो गए, तो यह भी लगाव नहीं रखेंगे कि होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, ऑफर किया ठीक, आपकी निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी, स्वार्थ या ईर्ष्या के वश ऑफर और क्रोध पैदा करेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कहीं न कहीं स्वार्थ होता है जी। कि मेरा नाम हो जाएगा, लोग मुझे पहचान लेंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने भाषण किया, लोग उस नज़र से, ऊंची नज़र से देखेंगे।
कहीं ईर्ष्या होती है, कहीं स्वार्थ होता है, और वो उसके कारण हम कोई ना कोई कामना रखते हैं, चाहना रखते हैं। परमात्मा कहता है अगर सच्चे दिल की आपकी चाहना है तो आज नहीं तो कल पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके पीछे आप चिड़चिड़े हो जाओ, ईर्ष्या करो, हमसे तो कोई बात नहीं करता है, हमको कोई चांस नहीं देता, तो अपनी स्थिति डगमग हो रही है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, आपको खुशी का अनुभव नहीं हो रहा, इसलिए आप लगाव मुक्त बनो। जी, परमात्मा कहते हैं कि याद रखना, अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो, तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। कहीं कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते लेकिन स्वप्न आते हैं, लेकिन अगर कोई व्यर्थ व विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। इस बात पर बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है। कई बार हमारी दिनचर्या में कुछ न कुछ गलत हो रहा है और फिर हम विधि पूर्वक जिस तरह से हमें बिस्तर पर जाना चाहिए सोने के लिए, उस प्रकार से हम नहीं जाते और फिर हम सोते हैं और अनेक प्रकार के विकारी इधर उधर के स्वप्न संकल्प आना शुरू हो जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं स्वप्न आ रहा है अगर कोई लगाव का, कोई भी प्रकार का विकार का, तो माना आपकी दिनचर्या, आपके सोने का तरीका, उसकी विधि जो यथार्थ होनी चाहिए, वहीं कहीं गलती हो रही है, उसको चेक करो और उसको चेंज कर लो। बस अब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम लगाव मुक्त, क्रोध मुक्त बनकर संपूर्ण पवित्र बने। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि माया के आकर्षणों से मुक्त होने के लिए हमें अमृत वेले एक परमात्मा के स्नेह को पूर्ण रीति दिल में धारण करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें किसी भी व्यक्ति की विशेषता व गुणों को देखते हुए व्यक्ति को नहीं, अपितु गुणदाता को स्मृति में रखना है। परमात्मा ने कहा कि क्रोध मुक्त बनने के लिए हमें लगाव मुक्त व स्वार्थ मुक्त बनना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@collywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। आकर्षण की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। आकर्षण से मुक्त होने की विधि। विशेषताओं के दाता को नहीं भूलो। दिल में अगर परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ और परमात्मा ज्ञान फुल है तो कहीं भी लगाव जा नहीं सकता। क्रोध मुक्त बनने की युक्ति। संकल्प पूर्ण नहीं होंगे तो क्रोध आएगा। निस्वार्थ होकर विचार दो, लेकिन उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। सोते समय बुद्धि को क्लियर करो। अच्छा हो या बुरा, सब बाप के हवाले कर दो।